नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम प्रगति की ओर हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। आज हम बात करेंगे कि हरियाणा सरकार प्रदेश की प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या परियोजनाएं तैयार कर रहे हैं। सिरसा को मनोहर सौगात। सिरसा जिले पर धन की बरसात। सिरसा को 575 करोड़ रुपए की भेंट। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ओढ़ा में आयोजित प्रगति रैली के दौरान सिरसा जिले को 575 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने ओढ़ा रैली को संबोधित करते हुए कहा कि विधायक चाहे उनकी पार्टी का हो या विपक्ष का, लेकिन उन्होंने पूरे प्रदेश में समान विकास करवाया है। हरियाणा की पूरी जनता को अपना परिवार मानते हुए हरियाणा एक, हरियाणवी एक की भावना को लेकर ही कार्य किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ओढ़ा में आयोजित प्रगति रैली के दौरान सिरसा जिले को 575 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने नगरपालिका रानिया, ऐलनाबाद और नगर परिषद डबवाली, जहां आगामी नगर निकाय चुनाव आयोजित होने हैं, उनको छोड़कर सिरसा जिले के लिए घोषणाएं की। हमने पिछले 7 साल में अनेक काम किए हैं। सिरसा के लिए भी अनेक घोषणाएं हमने की हैं और मैं अगर आपको मोटा मोटा एक आंकड़ा बता दूं तो पिछले 7 साल के अंदर आज ही डिपार्टमेंट के लोगों ने मुझे बताया है कि साहब आपने 2676 करोड़ रुपए के काम इस जिले में कराए हैं। 2676। 5 विधानसभाएं हैं, 500 से भी ऊपर, 525 करोड़ रुपया हर विधानसभा में। और मैंने पहले साल में कहा था कि हर साल हर विधानसभा में 80 करोड़ रुपए का काम जरूर होगा, तो 7 साल में 560 करोड़ रुपया बनता है। मैंने उसको पूरा किया। नहीं होगा विधायक भले ही, लेकिन जनता मेरी है, जनता की तकलीफ मेरी है, समस्या आपकी, समाधान हमारा, ये हमने हमेशा सोच रखी है। सीएम ने कहा कि युवाओं को नशे की गिरफ्त से बाहर निकालने के लिए उन्हें खेलों की तरफ बढ़ाएं। इसके लिए सिरसा जिले के 50 गांवों में 5 से 10 लाख रुपए की लागत से जिम या अन्य खेलों के खेलने की व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री ने ओटू झील के किनारे लगते गांवों के किसानों को बड़ी सौगात देते हुए 1 महीने तक ओटू झील की मिट्टी उठाने की अनुमति प्रदान करने की घोषणा की है। सीएम ने कहा कि किसान 6 टन या 10 टन की ट्रॉली को यहां से मिट्टी निकलवाकर अपने खेत में भरवा सकते हैं। ट्रॉली भरने की व्यवस्था सरकार की ओर से की जाएगी। किसान को इसके लिए 100 रुपये प्रति टन देना होगा। 1 महीने तक इसके लिए कोई परमिशन या लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। सिरसा जिले को सीएम मनोहर लाल ने 575 करोड़ रुपए की सौगात दी। युवाओं को नशा मुक्त करने के लिए मनोहर लाल ने सिरसा जिले में कई स्कूल और कई जिम खोले हैं, जिससे युवा अपना ध्यान खेलों की ओर केंद्रित करें। इसके अलावा सीएम ने सिरसा के विकास के रोड मैप का पूरा खाका भी बताया। मनोहर लाल ने कहा कि शेरावाली डिस्ट्रीब्यूटरी पर काम शुरू हो गया है। जल्द ही 5 जून से टेल तक पानी पहुंचेगा, जिससे 20 से 25 गांवों को फायदा होगा। मुख्यमंत्री ने सिरसा जिले में स्वास्थ्य विभाग के लिए 13.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं की घोषणा की। इसके साथ साथ सीएम ने कहा कि मार्केटिंग बोर्ड की ओर से सिरसा में 88 करोड़ रुपए की लागत से 77 सड़कों को बनाया जाएगा। सीएम ने कार्यक्रम में स्कूलों की 12 से 13 मांगों को पूरा करने का भी ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने सिरसा के वाटर ड्रेनेज सिस्टम के लिए 34 करोड़ रुपए, ममनखेड़ा में खेल स्टेडियम के लिए 2 करोड़, ग्रामीण क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए 226 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। सिरसा जिले की 2 फाटक पर
ROB या RUB बनाने का भी ऐलान किया। सीएम ने कहा कि प्रदेश में विकास के सभी काम पूरे होंगे, जो भी मांग आएगी उसे पूरा किया जाएगा, पैसे की कोई कमी नहीं है। कुछ लोग तो अच्छी स्पीड वाले 4 घंटे में पहुंच जाते हैं। तो इस नाते से हर एक जिला नेशनल हाईवे के साथ जोड़ा है। हमने जितनी भी सड़कें बनाई हैं, चाहे वो PWD की सड़कें हों, चाहे मार्केटिंग बोर्ड की हों, एक जाल बिछाया। आज हम चाहते हैं हर गांव आसपास के गांव से जुड़े। तो मैं आज भी बिना बताए, जो हमारे पास जगह जगह से कोई भी कार्यकर्ता लेकर के आता है या आम जनता का आदमी बताता है सड़कें, उन सड़कों की जानकारी आपको देने वाला हूं। आज पूरे जिले में हम लोगों ने 80 सड़कें मंजूर की हैं। 80 सड़कों में लगभग 87 करोड़ रुपया उसके ऊपर खर्च होगा, जो मार्केटिंग बोर्ड की, PWD की अलग है। तो इसलिए आने जाने का जो राहत है वो सारी हमको कैसे मिले, इस काम को हम पूरा कर रहे हैं। एक योजना हमने और बताई है कि जितने भी फाटक है रेलवे के, किसी फाटक के ऊपर चाहे वो आदमी उस पर रहता है या नहीं रहता, बहुत से फाटक ऐसे होते हैं जिसके ऊपर आदमी की ड्यूटी भी नहीं होती है। ऐसे अभी पहले चरण में शहरों के अंदर जितने फाटक हैं सबके ऊपर ROB या RUB ये हम बनाएंगे। और इसमें अभी मेरे सामने सिर्फ 2 फाटक सिरसा जिले के ध्यान, सिरसा नगर के ध्यान में आए हैं। तो मैं घोषणा करता हूं उन दोनों फाटक के RUB या ROB, या तो ऊपर का पुल नहीं तो नीचे से जाने का रास्ता, दोनों फाटक खत्म कर देंगे। ये सिरसा नगर के लिए मैं घोषणा कर रहा हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोले जाने की घोषणा की जा चुकी है। सिरसा जिले में भी मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए जमीन तय कर ली गई है और कोई जिला ऐसा नहीं होगा जहां मेडिकल कॉलेज न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिरसा जिले के बनवाला गांव की 700 एकड़ जमीन का भी सरकार उपयोग करेगी। इस जमीन को खेल या इंडस्ट्री के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इससे बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा। मेडिकल कॉलेज हमने आते ही घोषणा की थी, हर जिले में हम मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। और मुझे खुशी है आज 22 जिलों में मेडिकल कॉलेज की घोषणा हो गई है। आपका सिरसा जिला, इसके लिए भी जमीन हमने तय कर ली है कि उस जमीन के ऊपर सिरसा में मेडिकल कॉलेज नया बनेगा। और इस नाते से कोई जिला वैसा नहीं बचेगा जिसमें मेडिकल कॉलेज नहीं होगा। और इसका परिणाम ये है, 2014 में जब सरकार संभाली उस समय सभी मेडिकल कॉलेज में 750 सीटें थी MBBS की। इस समय आज 7 साल के बाद वो सीटें बढ़कर के 1650 हो गई हैं, 900 सीटें बढ़ गई हैं। और जैसे सब जिलों के मेडिकल कॉलेज आने वाले 2, 3, 4 साल में पूरे हो जाएंगे, कोई 2 साल में, कोई 3 साल में जब पूरा हो जाएगा, और जब सब कॉलेजेस के अंदर मेडिकल कॉलेज में MBBS की सीटें होंगी, वो 2900 सीटें हो जाएंगी। 2900 सीटें। और मित्रों, हर साल जब 2900 डॉक्टर बनेंगे, कोई आपका PHC, डिस्पेंसरी, CHC, अस्पताल कोई नहीं बचेगा जहां डॉक्टर की कमी होगी। आज डॉक्टर की कमी हमारे यहाँ है, लेकिन डॉक्टर तो आखिर डॉक्टर पढ़ाने के बाद बनता है, उसके बिना तो आ नहीं सकता। तो इसलिए डॉक्टरों को पढ़ाने की हमने पुरजोर कोशिश की है। हरियाणा में भी हो रही है, पूरे देश में हो रही है। और हमें हर साल अगर 2000 डॉक्टर भी मिल जाते हैं, बाकी 900 डॉक्टर कहीं विदेश जाए, दूसरे प्रांत में जाए, हमें चिंता नहीं। 2000 डॉक्टर हर साल मिलते हैं तो हमारी जो 26-27 हजार डॉक्टरों की इस समय आवश्यकता है वो हमारी पूरी हो जाएगी। इस नाते से हमने किया। हरियाणा को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए जहां एक ओर सीएम मनोहर लाल प्रतिबद्ध हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री ने सिरसा को विकास की सौगात देने के दौरान स्वास्थ्य विभाग और स्कूलों को विकसित करने पर भी जोर दिया है और ये भी कहा कि आने वाले समय में सिरसा औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रगति रैली में कहा कि सिरसा जिले में नशे की बहुत बड़ी समस्या है। 2022 में अभी तक सिरसा में 24 और फतेहाबाद में 16 मौतें
नशे से हो चुकी हैं। सीएम ने नशे पर रोक लगाने के लिए सिरसा जिले में ज्यादा से ज्यादा नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की है। साथ ही पुलिस और नारकोटिक्स ब्यूरो की ओर से भी जागरूकता अभियान चलाने का भी ऐलान किया है। गांवों में कमेटियां और टीम बनाकर इसको लेकर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। वहीं नशा बेचने वालों पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एक चिंता की बात जो हमारे सांसद महोदया सुनीता दुग्गल जी ने उठाई है, और वो क्या है कि ये जिला नशे से बुरी तरह प्रभावित है, बहुत बुरी तरह प्रभावित है। दुख होता है, कष्ट होता है, आंकड़े भी भयंकर हैं। यानी अगर सिरसा जिले की मैं इस 2022 की बात करता हूं तो इस 2022 में 24 मौतें हो गई हैं, और उसमें भी 24 में से 23 ऐसी हैं जो 30 साल से कम उम्र के बच्चों की हुई है, जो 30 साल से कम हुई है। केवल एक ऐसा है जिसमें 55 साल की आयु है। 30 साल से नीचे की आयु का नौजवान ये हमारा नशे की लत में पड़ता जा रहा है। पास लगता फतेहाबाद जिला, इसमें भी इसी दौरान 16 मौतें हुई हैं, और ये सब 16 के 16 18 और 30 साल के बीच की उम्र के हैं। अर्थात ये नौजवान, इसको संभालना बहुत जरूरी है, और इसको संभालने के लिए हम लोगों ने युवाओं को खेलों में कैसे आगे बढ़ाया जाए, स्टेडियम कैसे बनाया जाए, और जहां कहीं स्टेडियम है वहां कोच की व्यवस्था, खेलने के सामान की व्यवस्था, और ज्यादा बड़ी संख्या में हम हर गांव में 1-2 एकड़ जमीन के ऊपर पार्क व्यायामशाला ये बनाने वाले हैं। पूरे जिले में शहरी क्षेत्रों को छोड़कर, शहरों में खास करके क्योंकि चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, इसलिए 3 शहरों को मैं छोड़ करके जो घोषणाएं करूंगा 3 शहरों को छोड़ के करूंगा, जिसके अंदर रानिया है, जिसमें एलनाबाद है और डबवाड़ी है। इन 3 शहरों में चुनाव चल रहे हैं, इसलिए मेरी सब घोषणाओं को उन 3 जिलों को अलग हट करके देखा जाए। तो हमने तय किया है कि कम से कम 50 गांव में ये जो 2 एकड़ का पार्क व्यायामशाला, जहां कोई ना कोई योगा शिक्षक भी रहेगा, बच्चों को परंपरागत खेल खिलाए, कबड्डी कराए, वॉलीबॉल कराए, हॉकी कराए, ऐसे खेलों के माध्यम से उनकी रुचि वहां बनाएंगे। और इन सब जगह पर या इसके अलावा भी जहां हमको इंडोर कुछ ना कुछ मिल जाएगा, वहां जिम खोलने की व्यवस्था करेंगे। फिर वो 50 गांव हो, 60 हो, 70 हो, 100 हो, सब जगह 5 लाख से लेके 10 लाख रुपए तक का जिम की व्यवस्था इन बच्चों को लिए करेंगे, ताकि उसके अंदर उनका मन लग जाए, खेल में आगे बढ़ें। खेल में आगे बढ़ेंगे, रोजगार में आगे बढ़ेंगे, तो कम से कम इस नशे की लत से वो छूटेंगे। ऐसी लंबी प्लान हमने बनाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार का काल मनोहर लाल है। उनकी सरकार ने भ्रष्टाचार पर तीखा प्रहार किया है। सीएम ने युवाओं के भविष्य को देखते हुए कहा कि जो युवा पढ़कर आएंगे उन्हें योग्यता के आधार पर नौकरी मिलेगी। अब खर्ची और पर्ची नहीं चलने दी जाएगी। आज कोई भी भ्रष्टाचार की जानकारी देता है तो उस सूचना पर तत्काल कार्रवाई की जाती है। इसके चलते विजिलेंस को भी 7 हिस्सों में बांटा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राम दर्शन पोर्टल और नगर दर्शन पोर्टल के माध्यम से कोई भी अपने इलाके से जुड़ी समस्या को पोर्टल पर घर बैठे अपलोड कर सकता है। विभाग द्वारा समस्या पर काम किया जाएगा। सीएम ने कहा कि हमने पूरे प्रदेश में बड़ी बड़ी परियोजनाएं स्थापित की हैं। प्रदेश में 17 नए राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए गए हैं। इनमें से 6 का काम पूरा हो चुका है। प्रदेश भर में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। शहरों में सभी फाटक पर रेलवे अंडरब्रिज या रेलवे ओवरब्रिज को बनाया जा रहा है। तो आपने इस खास कार्यक्रम में देखा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल सिरसा पहुंचे, जहां उन्होंने सिरसा जिले को 575 करोड़ रुपए की सौगात दी और प्रगति की ओर बढ़ते रहे हरियाणा पर सीएम ने अपनी मंशा साफ तौर पर जाहिर की। हरियाणा प्रदेश का कोई भी कोना सरकार के विकास की योजनाओं से वंचित नहीं रहेगा। फिलहाल आज के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।